राम राम बेड़ भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कहानी बदेव की बताऊंगी। कई कई औरतों के हाथ में हमेशा चीज़ थोड़ी कमी रहती है, तो अपने ये गलत बात है। तो अपने तो चीज़ हमेशा बफ रहो, वही चीज़ अच्छी होती है। तो बफ रहने के लिए कई औरतों का ऐसा ही होता है, तो उसके लिए कहानी सुन के अपने को सीधा और निकालना चाहिए तो अच्छा रहेगा। एक सेठ की बेटी सब शादी होके ससुराल चली गई। उसके हाथ में घटा ही था तो वो रोज उसके शाम को कड्डी खिचड़ी बनाती। सास कहती आज थोड़ी ज़्यादा बनाना। रोज वो आपकी जान में कड्डी खिचड़ी ज़्यादा बनाती। सब घर के खाना खा लेते, वो खाना खाना बैठती तो कुछ नहीं रहता। सास रोज उसको देगची धो के कड्डी खिचड़ी का पानी पीने को दे देती और रोज पी के वैसे ही सो जाती। ऐसे करते करते 15 दिन हो गया। रोज उसके खाने के लिए खाना नहीं बचा। उसके पियर वाले लेने आए, वो पियर गई तो उसकी जाते माँ ने देखे पूछा, बेटा तू ऐसे कैसे सूख गई, तू तो एकदम ही सूख गई हैं। तो उसने कहा माँ 15 दिन हो गए, मेरे लिए खाना ही नहीं बचता है। रोज मेरी सास तो कड़ी खिचड़ी की देगची धो के मेरे को वो पानी दे देती है, वो पी के मैं सो जाती हूँ। तो अब घर आने दे जवाई को, मैं पूछूंगी मेरी बेटी को खाना क्यों नहीं मिलता है। तो उसका जवाई आया उसको लेने के लिए, तो वो सास ने बोला मैं नहीं घालूंगी मेरी बेटी को। क्यों, क्या हुआ कि रोज आपकी माँ मेरी बेटी को तो कड्डी खिचड़ी की देगची धो के पानी डाल के दे देती है, तो उसे पेट थोड़ी भरता है। मेरी बेटी तो सूख गई है, वहाँ पे खाने को कुछ नहीं देते। तो जमाई बोलता है अब क्यों यार मेरे साथ गाल दो, मैं देखूंगा ऐसे कैसे हो रहा है। तो वो ले जाता है। तो पहले दिन उसने देखा सब लोगों ने खाना खा लिया कड्डी खिचड़ी, तो उसके लिए तो कड्डी खिचड़ी बची नहीं। तो उसकी सास उसको कड्डी खिचड़ी की देगची धो के वो पानी सा दे देती है कि ले ये बन जाए तेरे लिए, ये खा के सो जा। तो दूसरे दिन घर वाला को माँ उसकी देती है कि ले बेटा खाना खा ले। तो वो उस लड़की का पति बोलता है माँ छोड़ दे, मेरे को भी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। वो अपनी थाली अंदर रखे आ जाता है। सारा खाना खाने के बाद वो सास तो रोज की तरह उसको देगची धो के पानी दे देती है। तो उसका बेटा क्या करता है, अपनी थाली ला के तो बहू को दे देता है और आपका उसका दिया हुआ पानी पी लेता है। ऐसे करते करते 10 दिन टिप गए। वो बेटा तो रोज पानी पी के सोता है खिचड़ी कड्डी का, और वो रोज खाने लगी कड्डी खिचड़ी। अब उसको क्या पता कि इसका पति रोज इसको कड्डी खिचड़ी अपनी थाली का देता है, दूसरे हिस्से का नहीं, उसके पति का हिस्सा ही खा रही है। तो वो आदमी तो सूखने पड़ गया। तो उसकी माँ बोली बेटा तू तो एकदम ही सूखना पड़ गया, तेरे को तो रोज मैं कड्डी खिचड़ी डाल के देती हूँ, अच्छी तरह खाना देती हूँ, फिर तू क्यों सूख गया। तो कहने माँ पानी देगी तो पानी से मैं पीऊँगा तो मैं सूखूंगा। आज नहीं बेटा मैं तो पानी तो इसको देती हूँ, तेरे को तो कड्डी खिचड़ी खाने को देती हूँ, कड्डी खिचड़ी धोया हुआ पानी तो मैं बहू को देती हूँ। तो उसने कहा क्यों माँ, ये क्या किसी की बेटी नहीं है। अब मैं सूख गया तो तेरा जी दुख पा रहा है कि मैं मेरा बेटा क्यों सूख गया, और बहू सूखती है तो तेरे को कुछ नहीं होता। देखा बेटा मैं क्या करूँ, मैं तो इसको रोज बोलती हूँ भी ज़्यादा बनाओ, ये बनाती इतनी है तो सब लोग खाना खाते हैं, खाना खत्म ही हो जाता है, ये बत्ती बनाती नहीं है। तो उससे पूछा वो कहती मैं तो रोज़ ज़्यादा डालती हूँ, अब पता नहीं क्या है, सब खाना खाने बैठते हैं, खाना ही खत्म हो जाता है। तो तीनों ने विचार किया कि भी इसका क्या किया जाए। तो एक गाँव में भागवत हो रही थी, तो कहते हैं चलो वो पंडित शास्त्री वहाँ पे आए हुए, तो वहाँ पे चल के पूछते हैं भी क्या बात है। तो उन्होंने पंडित से पूछा कि हमारे घर में रोज़ खाना बनता है, तो खाना ये खाने बैठती है तो सारा खाना खत्म हो जाता है, तो ये क्या बात है। तो उसका हाथ देखे बताता है कि इसके हाथ में तो घाटा ही लिखा है, इसके हाथ में कोई चीज़ बदे होती नहीं है, ये कोई भी काम करेगी तो पूरा पूरा काम ही खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाता है। ये खाना बनाती है तो खाना नहीं रहता ये, और कोई काम करती है तो वो काम पूरा नहीं होता है। तो कब क्या किया जाए। तो क्या घर में कोई भी खाना बनाओ तो पहले उसका छूता निकालो, 2 रोटी चावल पहले निकाल के पंडित को दे के आओ इसके हाथ से, 7 दिन इसको कहानी सुनाओ, इसके हाथ से धर्म पूर्ण कराओ, तो इसके हाथ में बदेव होगी तो ये सब बरकत करेगी, इसके हाथ में बरकत नहीं है। तो घर आते ही सास ने उससे कड्डी चावल दाल रोटी सब पकवान बनाए, और बनवा के उसके हाथ से ब्राह्मणों को छूता निकाला और ब्राह्मणों को दिया, तो उसके हाथ से बदेव होने लगी। वो जैसे जैसे करती रोज खाना बफर रहने लगा, सब खाना भी खा लेते और खाना बंच भी जाता। तो कहते हैं हाथ में बदेव ना हो तो अपने को पहले सीधा जरूर निकालना चाहिए, निकाल के चाहिए गौ माता को दो, ब्राह्मण को दो, दान पुण्य करना चाहिए। तो जो भी जिसके भगवान के भोग लग गया वो खाना में संभव रहता है। राम राम भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।